आप देखें, आपको ना इस मजमून की दर्जनों हदीसें मिलेंगी बुखारी मुस्लिम में, कुतुब अहादीस में दर्जनों। हुजूर फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है कि लंबी नमाज पढ़ाऊं। नमाज किसकी? अल्लाह की। दिल चाहता है कि नमाज लंबी पढ़ाऊं, लेकिन हुजूर फरमाते हैं फिर मुझे पीछे बच्चों का ख्याल आता है, बीमारों का ख्याल आता है। हुजूर नमाज रब की, ख्याल बंदों का। नमाज में हुजूर फरमाते हैं कि मैं ना इसलिए लंबी नहीं करता कि लोगों को तकलीफ न हो। हुजूर फरमाते हैं मेरा दिल चाहता था कि तहज्जुद की नमाज तुम पर जरूरी करार दे दूं, पर तुम्हें तकलीफ हो, लिहाजा मैं ये काम नहीं करता। मैं अपनी चाहत नहीं देख रहा, तुम्हारी नींद देख रहा। हुजूर फरमाते हैं दिल करता था मिसवाक को वुजू के साथ जरूरी करार दे दूं, पर तुम्हें तकलीफ हो, लिहाजा मैं ये काम। आप मेरी बात समझ रहे हैं भाई? इतना एहसास। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि हुजूर ये इमाम है, ये लंबी नमाज पढ़ाते हैं। जाहिर है वो कुरान शरीफ भी पढ़ते होंगे, अच्छे जज्बात के साथ करते होंगे, लेकिन हुजूर ने बड़े उनको तंबीह फरमाई और फरमाया मैं लोगों को दीन के करीब करता हूं तो दूर करता है। जब लोगों को नमाज पढ़ाए तो एतदाल के साथ पढ़ा, दरमियाने तरीके। खुद पढ़ तो जितनी मर्जी पढ़, थोड़ा सा ना जज्बात का ख्याल करें, अपनी वालदा के जज्बात का भी ख्याल करें। वालिद बूढ़े हैं, उनको आपके पैसों से ज्यादा जरूरत है कि आप उनके पास थोड़ी देर बैठे। वो घर के बड़े हैं, अगर आप उन्हें बड़ा बनाएंगे तो आपको बरकत महसूस होगी। अगर आप उनसे दो चार बातें करेंगे मीठी मीठी तो महसूस करेंगे कि मुझे ये बड़ा जानता है। उनके जज्बात का ख्याल करें। जब आप उनके सामने चुपके से निकल जाते हैं और सारी मर्जियां करते हैं तो बूढ़े कहते हैं तो कुछ नहीं, क्या कहेंगे, लेकिन दिल टूटता है, दिल टूटता है। जब आप जज्बात का ख्याल रखते हैं, लोगों के एहसासात का ख्याल रखते हैं, आप थोड़ा सा महसूस करते हैं कि सामने वाले को मेरी वजह से अजियत ना पहुंचे, तो अल्लाह ताला आपके दिल को भी सुकून अता करता है, अल्लाह ताला आपको भी राहत अता करता है। मेरे अजीज, आपकी जो अहलिया हैं, जो घर के अंदर बीवी है, खातून की अकल आधी होती है। आप अपने बहन भाइयों के बीच रहते हैं, वो सारा कुछ छोड़ के आती है। किसी जगह मुमकिन है कोई ऐसी बात करे जो आपकी तबीयत के मुताबिक ना हो, लेकिन अजियत में डाल देना उसको और खौफनाक मंजर इख्तियार करना, और घरों के अंदर जो हम इतना सख्त माहौल बनाते हैं, इसको थोड़ा समझना। हुजूर ने एक हदीस में हमें बात समझाई, फरमाया अपनी बीवी से बुग़्ज़ ना रखना। अपनी बीवी से अगर उसकी कोई आदत ना पसंद हो तो उस बात पे गौर कर लेना जो तुम्हें पसंद है। बाज़ औक़ात एक आदत की वजह से हम बुग़्ज़ पाल लेते हैं, फिर मुकाबले पे उतर आते हैं, फिर रोज इस तरह की बातें करते हैं कि कैसे नीचा दिखाया जा सकता है। अपने दाएं बाएं वालों का ख्याल करें, उनके लिए आप अच्छे जज्बात पैदा करें। हज़रत मौला अली शेर खुदा, मौला कायनात हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना अपने गुलाम को ले गए, कहने लगे चल पुत्र बाजार से कपड़े लेने चले। किसको? बोल के बताइएगा जी। मैंने बाद ऐसे कमजोर लोग देखे हैं थके हुए कि उन्होंने ड्राइवर की ड्यूटी लगाई होती है कि मेरी गाड़ी का दरवाजा तूने खोलना। ये हारे हुए लोगों की अलामत है। लोगों को बताते फिर रहे हैं कि ये ड्राइवर है और मैं मालिक। ये थके हुए लोगों की अलामत। ओ भाई, आप साबित कराना चाह रहे हैं कि आप बड़े हैं। जितन जितन ते हर कोई खेडे, कदी हारन भी खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदा ही, हारन दा मुल हीरा। आप लोगों की गर्दनों पे पैर रख के क्या साबित करना चाहते हैं कि आपके पैसे हैं चार, आप मालदार आदमी हैं, ये साबित करना चाह रहे हैं आप? सुने, हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि गुलाम से चल पुत्र कपड़े लेने चले। चले आप अब्बा जी को कभी कभी ले रहे हैं, वाला साहब से कहें कि आओ मैं आपको साथ ले जाऊं, थोड़ी शॉपिंग कराऊं। ये सिर्फ एक इज्जत देने का, इकराम देने का, वक्त देने का तरीका है। मौला अली साथ ले गए, खादिम कहता है 2 जोड़े खरीदे, एक जरा महंगा था एक सस्ता था। मैं समझ गया कि महंगा आका का है और सस्ता गुलाम का है, देते हैं हम भी अपने मुलाजम को जोड़ा। उसको कहते हैं मैं 1-2 बारी बस पाया है, बिल्कुल नवा है। मैं क्या नहीं करवा लिया, नवा होता तो देना ही नहीं सी। मसला है इसमें कोई, ये कैसे हो गया तूने दे दिया ये थोड़ा। और बाजार से कपड़े खरीदने जाते हैं, जाके कहते हैं पहले जरा कपड़े अच्छे से दिखाओ। दुकानदार दिखाता है, फिर उसको कहते हैं देन दुआन वाले भी दिखाओ। ये देने दिलाने वाले वो होते हैं जो पहनने वाले नहीं। ये ज़ौक़ है हमारा। हालांकि हुजूर ने क्या फरमाया, मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे वही अपने भाई के लिए भी पसंद करे, वही अपने। चल एक बात मुझे और याद आ गई, मुझे पिछले साल की थी, मुझे याद आ गई। इमाम मस्जिद को लोग जोड़ा देते हैं, खैर से वैसे तो उनकी कोशिश होती है इसे ना ही दे। वो तो मोटरसाइकिल ले ले तो सारा मोहल्ला हिसाब लेने आ जाता है। भाई हम तो आपको रोटी के पैसे पूरे नहीं देते, आपने पूरी मोटरसाइकिल खरीद ली, आप ना मनी ट्रेल दे, पैसे किधर से आए बताएं सारे। आपके पास मोटरसाइकिल आ गए। मैं पिछले साल एक मजलिस में था, मैंने लोगों से पूछा कि कारी साहब को सूट कब देते हो? कहने स्तीमी वाले देंगे। मैंने कहा मैं आपकी साजिश समझ गया, 27वीं को इसलिए देते हो ना कि कोई दर्जी सी के ना दे दे इसे,
सी लिया तो ये पहन लेगा हमारी तरह का, ये इस मिजाज को बदलेंगे। रमज़ान शरीफ से पहले तलबा को, उलमा को, जहाँ आपने खिदमत करनी अच्छे तरीके से पहले, ताकि आपका ये ज़ौक़ नहीं बनता कि हमारा खतीब पहला रमज़ान का जुमा पढ़ाए तो नए जोड़े में पैदा है। ये ज़ौक़ क्यों नहीं बनाते आप इस तबीयत के साथ आगे बढ़े। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा का गुलाम कहते हैं कि मैं समझ गया कि ये महंगा आका का है, सस्ता गुलाम का है। एक ही थैले में दोनों कपड़े थे। चौक आ गया जहाँ से मुझे अपने घर जाना था। शेर खुदा ने अपने काशाना नूर में जाना था। फरमाते हैं हज़रत अली कहने लगे ला बेटे मेरे वाला मुझे दे दे। कहते मैंने वो महंगा जोड़ा निकाल के दिया तो फरमाने लगे ये तो नहीं मेरा। कहते मैंने एक फ़लसफ़ा बयान किया, एक हिकमत बयान की। मैंने कहा हुज़ूर यही आपका है चूँकि आप आका हैं, और सस्ता मेरा है चूँकि मैं गुलाम हूँ। तो आप कहने लगे पुत्र तो मेरे वाला फ़लसफ़ा इख्तियार कर दो। हुज़ूर आपके वाला कौन सा है? फरमाया तू रखना महंगा क्योंकि तू जवान है, और मुझे दे दे सस्ता चूँकि मैं बूढ़ा हूँ। आप दूसरों के जज्बात का ख्याल करें। हज़रत अली ने हमें बताया कि जवान के जज्बात जवान होते हैं, जवान के जज्बात जवान होते हैं। 3 बातें अर्ज़ की फिर दोहराता हूँ। एक तो मायूसी नहीं कभी ज़िंदगी में पैदा करें, और दूसरा मेरे अजीज़ अच्छी तरह से अपने पल्ले से ये बात आप बांध लें और पूरे ज़ौक़ के साथ कि किसी वहम का शिकार नहीं होना ज़िंदगी में। और हाम परस्ती नहीं, नज़र अल्लाह की ज़ात, नज़र गुंबद खदरा पे, मदीने वाले महबूब पे, बुजुर्गों के दुआओं के साए में चले, लेकिन कभी भी वहम का शिकार। और तीसरी बात यह कि थोड़ा थोड़ा दूसरों का एहसास करें। आप एहसास करने लगे यूँ महसूस होगा कि आप ठंडे हो गए। अल्लाह ताला तौफीक अमल अता फरमाए। महफिल चलेगी, ये खत्म होगी। दुआ के बाद ना दोस्तों ने नमाज का ये बंदोबस्त किया है, तो आप हज़रात से गुजारिश है कि नमाज बाजमात अदा करेंगे तो ये खैर की बात है, ये अच्छा रहेगा। अल्लाह ताला आप सबको बरकत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल्लाह हमारी हाज़िरी कबूल फरमा, अल्लाह हमारी हाज़िरी कबूल फरमा, अल्लाह हमारी हाज़िरी कबूल फरमा। हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारी गलतियों से दरगुजर फरमा, मस्जिद की मोहब्बत अता फरमा, कुरान पाक से प्यार नसीब फरमा। है अर्श व फर्श के मालिक, सजदों का ज़ौक़ अता फरमा, इबादत का शौक़ अता फरमा, इखलास की तौफीक अता फरमा, सब्र, शुक्र, कनात, खुददारी, इज़्ज़त नफ्स, तहम्मुल, बुर्दबारी और हौसला नसीब फरमा। ऐ कायनात के मालिक, बीमारों को शिफा दे दे, मकरूज़ों को कर्ज़ों से रिहा कर दे, तंगदस्तों का वुस्अत रिज़्क़ दे दे, हमारे बिखरे हुए ख्यालात को दरवाज़ा रसूल की गदाई दे दे, हमें वसवसा अंदोज़ी से बचा, शर्र नफ्स और शर्र शैतान से बचा। ऐ मालिक करीम, तू बड़ा करीम है, हमारे हाल पे रहमत की नज़र फरमा। जिन दोस्तों ने ये खूबसूरत महफिल सजाई है उन्हें बेहतरीन सिला अता फरमा, जो तशरीफ़ लाए हैं उन्हें कदम कदम पे बरकतें अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्वा वल आफ़ियत फ़िद दीन वद दुनिया वल आखिरा रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम।